यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 12th क्लास इंग्लिश का जो आपका पेपर हुआ है 10 फरवरी 2026 को। आज ही के दिन ये पेपर हुआ है, तो चलिए इसका रिव्यू करते हैं। आप अपने जो क्वेश्चन है यहाँ से उसके आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। ये आपका बेटा आज का पेपर है वार्षिक परीक्षा 2026 सेट सी है। क्वेश्चन आगे पीछे हुए हैं, बाकी के प्रश्न सभी सेटों में यही हैं। तो बेटा आपका ये पैसेज है बेटा पहला, इसके बारे में बुक्स आर बेस्ट कंपेनियन, किताबें सबसे अच्छी साथी होती हैं, ठीक है। तो इसके जो आंसर हैं वो मैंने अगले पेज पर सारे के सारे ऐड कर दीजिए, मैं आपको बताता हूं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज बुक्स आर अवर बेस्ट कंपेनियन, इसका सही जवाब प्यारे बच्चों बेस्ट कंपेनियन, ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2, रीडिंग गुड बुक्स हेल्प्स इन, अच्छी किताबें पढ़ना किस चीज में मदद करता है? तो वेस्टिंग टाइम ये हो नहीं सकता बेटा। नैरोइंग माइंड तो सकरा नहीं करता अपने आउटलुक को। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉडनिंग अवर आउटलुक, हमारे दृष्टिकोण को और बड़ा और मजबूत करता है। क्वेश्चन नंबर 3, बुक्स डिफर फ्रॉम फ्रेंड्स बिकॉज दे, किताबें दोस्तों से अलग हैं क्योंकि ये आर्ग्यू विद अस, हमारे साथ झगड़ा करती हैं। ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ सी सही है ना? नहीं, ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब बी, डिमांड नथिंग, ये किसी भी चीज की डिमांड नहीं करती हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैज रिप्लेस्ड बुक फॉर मैनी पीपल इन मॉडर्न टाइम्स, आज के युग में किताबों को किस चीज से रिप्लेस किया जा रहा है? तो बेटा आज के ज़माने में टेलीविज़न और मोबाइल फोन्स के द्वारा किताबों का काम लिया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज गैजेट्स गिव जॉय एंड डेप्थ रीडिंग कैन नॉट रिप्लेस द जॉय ऑफ रीडिंग, तो ये जो गैजेट हैं जो पढ़ाई का हमारा मजा है, जो आनंद है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। द पैसेज सजेस्ट दैट रीडिंग बुक्स मेक्स पीपल डल, रिड्यूस इमेजिनेशन, इंस्पायर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों, डी, इंस्पायर्स एंड एजुकेट्स, हमें प्रेरित करते हैं और शिक्षित बनाती हैं। हाउ कैन रीडिंग अफेक्ट अवर बिहेवियर, जो आपकी पढ़ाई है वो हमारे बिहेवियर को किस प्रकार से प्रभावित करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब प्यारे बच्चों, इट कैन इम्प्रूव थॉट एंड बिहेवियर, ये हमारे विचारों को और हमारे व्यवहार को सुधारती है, अच्छा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 8, द वर्ड कल्टीवेट, कल्टीवेट का मतलब है कोई चीज पैदा करना, तो टू ग्रो और डेवलप अ हैबिट, ये इसका सही जवाब है। 2 क्वेश्चन और है बेटा इसी पैसेज से, तो ये आपके आंसर मैंने यहां लिख दिए बेटा। पहले का कौन सा आंसर सही है, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पेपर आपके पास है, आराम से अपना पेपर मिला लेना। लास्ट में मुझे कमेंट करना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं पूरे पेपर में से। क्वेश्चन आंसर छोड़ दो, जो विकल्प वाले प्रश्न हैं और पैसेज है और फिल इन द ब्लैंक्स है, डू ए डायरेक्टेड है, इसमें कितने मार्क्स आए हैं आपके? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ लिटरेचर शुड वन रीड, किसी व्यक्ति को किस प्रकार का साहित्य पढ़ना चाहिए? तो अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पैसेज इज, पूरा ये जो पैसेज है इसका मैसेज क्या है? टू रीड गुड बुक्स रेगुलरली, ये इसका सही जवाब है। मोबाइल पर डिपेंड रहना ये हो नहीं सकता, टेलीविजन देखना हो नहीं सकता बेटा, बुक्स को अवॉइड हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही जवाब है, ठीक है।
उसके बाद बेटा आपका ये पैसेज है, तो ये आपने कर दिया होगा उम्मीद है। सेक्शन बी आपका एप्लीकेशन है, ये आपका ऐसे है, ये आपका एडवर्टीजमेंट है। सेक्शन सी पे आते हैं ग्रामर पे। इसके जरा आंसर मैच कीजिए। ही बेटा सिंस मॉर्निंग लिखा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, हैज बीन प्लेइंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सी वर्क्स हार्ड सो दैट, वह कठिन मेहनत करती है ताकि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। सी में गुड मार्क्स, ताकि उसके अच्छे अंक आ जाएं। इट मे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बेटा थर्ड का, इट मे रेन टुडे, आज बारिश होने की संभावना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा इज अ होली रिवर, बेटा पवित्र नदी है, बहुत बड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, द गंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द प्रिंसिपल इज, बेटा इन द ऑफिस होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, इन द ऑफिस। इनटू हो नहीं सकता, ऑफिस के ऊपर हो नहीं सकता, और ऑन अपॉन कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब है। सोहन इज सुपीरियर, बेटा जूनियर टू, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, ये मैंने आपको कराया भी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, द क्लास वाज मेकिंग नॉइज, कक्षा शोर कर रही थी। बेटा द के बाद में होल आता है बेटा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। जिस बच्चे का ये पेपर है उसने ए कर दिया था, इसका सही जवाब है सी, द होल क्लास। बेटा ऑल के बाद में द आता है, होल से पहले आता है। जैसे ऑल द बेस्ट लिखते हैं तो ऑल तो इसमें आ नहीं सकता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, डू ए डायरेक्टेड है बेटा। तो अगले पेज पे मैंने आपको ये सारे के सारे करा दिए हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर है, आप मैच कर लेना। ठीक है, द होल सही होता है और ऑल के बाद में द होता है, जैसे ऑल द बेस्ट बोलते हैं ना, इससे आपको याद हो जाएगा। डू ए डायरेक्टेड है बेटा, तो सबसे पहले नो सूनर लगाएंगे और फिर डिड लिखेंगे। नो सूनर डिड द स्टूडेंट सी, और देन लगा करके दूसरा वाक्य भी जोड़ देंगे। ठीक है, अगला वाक्य आपको नेगेटिव बनाना है, ही डिड नॉट शट द विंडो हो जाएगा। अगले में आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो ही इज नॉन टू मी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, इफ की जगह पर अनलेस लगाना है और वाक्य को सिंपल प्रेजेंट में करेंगे तो दे वर्क हार्ड हो जाएगा। अनलेस दे वर्क हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स, अगर वे कठिन मेहनत नहीं करेंगे तो उनके अच्छे अंक नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, दे फाउंड ए लेडर विच वाज ड्रैग्ड फ्रॉम इट्स प्लेस। रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है बेटा। लेडर, लेडर मतलब नसैनी, जो निर्जीव वस्तु है, उसके लिए हम विच रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। सो दैट की जगह टू डू का प्रयोग करना है, तो हम लिखेंगे उर्मिला इज टू स्ट्रॉन्ग, उर्मिला इतनी मजबूत है, ताकतवर है, टू डू एवरीथिंग, हर काम कर लेगी। और अगले में आपको पास्ट टेंस में बदलना है, तो बेटा वेंट का प्रयोग करेंगे। सिंपल पास्ट में बेटा V2 का प्रयोग होता है, तो वेंट क्या है, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म है। द मैनेजर वेंट टू मुंबई ऑन मंडे। तो इस तरीके से ये आपके 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, और कुछ पैसेज भी हैं बेटा, इसके आंसर मैंने दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो पहले का आंसर है बेटा सी, द रेड ट्रैप, इस आपके लेसन से ये लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द होस्ट ऑफर द स्ट्रेंजर, जो अजनबी था उसको होस्ट ने क्या ऑफर किया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सफर एंड टोबैको। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वाई वाज द ओनर हैप्पी टू सी द स्ट्रेंजर, जो घर का मालिक था वो अजनबी को देख करके हैप्पी क्यों हो गया, खुश क्यों हो गया, क्योंकि वह अकेला था। द ओनर वाज लोनली, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 4, द ओल्ड मैन एंड द पेडलर प्लेड, उन्होंने कौन सा खेल खेला, तो मजोलिस नाम का खेल खेला उन्होंने। राइट द नेम ऑफ द ऑथर,
तो इसके ऑथर हैं ऑप्शन नंबर ए सेल्मा लेगरलॉफ। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका पैसेज है क्वेश्चन नंबर 9। इसको पढ़ोगे तो इसके जवाब इस तरीके से आपको मिलेंगे। विच डे इज डिस्क्राइब्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट, तो फ्राइडे के बारे में बात हो रही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अपोजिट ऑफ सून, सून का मतलब होता है प्यारे बच्चों जल्दी, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेट। द वर्ड कॉप्स, कॉप्स बोलते हैं डेड बॉडी को, जो मर गया है, मृत शरीर, हिंदी में उसको बोलते हैं शव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला पैसेज और है बेटा आपका बी नंबर का, तो इसको पढ़ोगे तो पहले का जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर ए। व्हाट डिड चार्लेस फ्रेंड थिंक ऑफ हिम, उसका दोस्त उसके बारे में क्या सोचता था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। व्हाट वाज द ऑब्वियस स्टेप टेकन बाय शर्ले, शर्ले के द्वारा कौन सा एक्शन लिया गया, कौन सा स्टेप लिया गया, तो उसने अपने साइक्रेटिक दोस्त से, मनोवैज्ञानिक दोस्त से बात की, ऑप्शन नंबर सी, ये पहली ही लाइन में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द मेन करेक्टर, तो इसका मेन करेक्टर कौन है, शार्ले, बार बार इसी के बारे में बात हो रही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। द एंटोनिम ऑफ वांडर, वांडर माने होता है भटकना, गलियों में, रोड पे, सड़कों पे बिना किसी उद्देश्य के भटकना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा बेटा रेम्बल नहीं होगा, इसका थोड़ा सा मैं देखता हूं, इसका स्टे होगा बेटा, स्टे, तो करेक्ट कर लेना, इसका स्टे होगा ठहरना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो इतने क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए। तो आपको ये 5 क्वेश्चन ये हो गए, 3 इज 8 और 5 ये 8 5 13, 5 ये 3 5 18, 5 ये 18 5 23 है ना, और 23 10 33, 33 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हैं मुझे कमेंट करना। राइट, चलिए चलिए बच्चों, बेस्ट ऑफ लक आपके आगे के पेपर के लिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।